नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। पैथोलॉजी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नेमराज सुंडा से, और 4-5 या 6 लेक्चर्स में ये हम पूरा कवर कर देंगे। तो आज हम पहला पार्ट लेकर आए हैं जो कि जनरल इंट्रोडक्शन या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग में दिए हैं। जिसके पास बुक है वो जानते होंगे, जिनके पास ये बुक नहीं है वो हमारी वीडियो देखकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, और हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है वो कौन है? तो एंटोन डिवेरी जो है वो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है बोर्डॉक्स मिक्सचर वाज डेवलप्ड बाय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बताते जाएंगे कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बोर्डॉक्स मिक्सचर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमेशा हर 1-2 साल में पूछा जाता है कि बोर्डॉक्स मिक्सचर किसने बनाया था। तो वो बनाया था PMA मिलारडेट ने 1885 में। अगला है वाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई। जो वाट डिजीज होता है पोटैटो का वो किससे होता है? तो वो होता है सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, जो पैथोजन होता है इससे वाट डिजीज होता है। नेक्स्ट है बंची टॉप ऑफ बनाना कॉज्ड बाई। बंची टॉप किससे होता है? वो होता है वायरस से। बंची टॉप में क्या होता है? एक प्रकार से जो गुच्छे टाइप बन जाता है हमारे प्लांट्स में, देखते होंगे। जैसे आप मैंगो में भी देखा होगा, मॉल फॉर्मेशन होता है, उसमें भी बंची टाइप जैसा अपीयरेंस हो जाता है। उसके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, पुष्पक्रम होते हैं, वो एक जगह गुच्छे की तरह हो जाते हैं, वो बंची टॉप अपीयरेंस कहलाता है। इसी तरह केले में भी हो जाता है हमारा, तो वो होता है हमारा वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेड ब्लाइट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट इसके द्वारा होता है पोटैटो का। तो जो लेड ब्लाइट है वो होता है हमारा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। अगला है क्लब रूट ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाई। क्लब रूट जो डिजीज होती है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिकी। अगला है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो वो हमारे कहलाते हैं लुईस पास्चर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पूछा जाता है माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो वो है हमारे लुईस पास्चर। अगला है ऊज टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्टिंग। तो ऊज टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? वो यूज करते हैं हम बैक्टीरिया के डिटेक्शन के लिए। ऊज, अगर आप ऊज स्पोर जानते होंगे जो कि रिलेटेड है हमारे पैथोलॉजी से, तो ऊज टेस्ट हम बैक्टीरियल डिटेक्शन के लिए करते हैं। अगला है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉल्ड बाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वाइट रस्ट जो क्रूसीफर का होता है वो होता है हमारा एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 पैथोजन ज़रूर पूछे जाएंगे कि किसके द्वारा होता है। एक तो डायरेक्ट आपका नेम पूछा जाएगा किसके द्वारा होता है, और एक पूछा जाएगा कि किस पैथोजन के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो इस तरह 2 से 3 क्वेश्चन पैथोलॉजी से ज़रूर आएंगे आपके। तो आपको सारे पैथोजन पता होने चाहिए कि कौन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा कॉज होता है वो। अगला है पपाया मोज़ेक डिजीज। तो पपाया मोज़ेक वायरस किसके द्वारा होता है? ये भी होता है हमारे किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। वायरल डिजीज है ये। अगला है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है हमारा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। यहाँ दिया भी हुआ है कि ARS 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बाद भी कई बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है सिस्टेमिक फंजीसाइड इज डिस्कवर्ड बाई। तो सिस्टमिक फंजीसाइड किसने डिस्कवर किया था? वो डिस्कवर किया था वान सेल्मिंग और कुल्का ने। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डिस्कवर किया था। तो सिस्टमिक फंजीसाइड क्या होते हैं? 2 तरह के फंजीसाइड होते हैं, एक तो सिस्टमिक, एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड क्या होते हैं? जैसे हमने फंजीसाइड को अप्लाई किया, प्लांट्स में डाला, तो प्लांट में जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है, उसकी स्किन में कांटेक्ट में आता है, वैसे ही वो क्या हो जाता है, अपना काम करने लगता है और जो पैथोजन है वो मरने लगता है। और लेकिन जो सिस्टमिक फंजीसाइड होता है, तो सिस्टमिक फंजीसाइड क्या होता है कि जब हम उसको डालते हैं, अप्लाई करते हैं, बॉडी पे पड़ता है, उसके बाद वो सिस्टम में जाता है, अंदर जाता है नर्व्स के द्वारा, या फिर अंदर जब उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो जब वो अंदरूनी सिस्टम में पहुंचता है, तो फिर उसके बाद वो क्या होता है, पैथोजन पर इफेक्ट डालता है, तो हमारा कहलाता है सिस्टमिक फंजीसाइड। तो जो कांटेक्ट में आते ही तुरंत काम करने लगे वो हमारा कांटेक्ट फंजीसाइड कहलाता है, और जो उसके बाद सिस्टम में जाता है, फिर वो मेटाबॉलिज्म में जाकर काम करता है, वो हमारा कहलाता है सिस्टमिक फंजीसाइड।
नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कंटेन। तो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस क्या, जैसे आप जानते हैं कि वायरस या तो डीएनए रखता है या तो फिर आरएनए, तो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में डीएनए पाया जाता है। अगला है बैक्टीरिया यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। कौन सा बैक्टीरिया जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज होता है, तो वो होता है हमारा स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। अगला है मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस आर। जो ज़्यादातर प्लांट वायरस हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टाइप के, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और उनमें आरएनए पाया जाता है। लगभग 78% ऑफ ऑल प्लांट वायरस, जितने भी प्लांट वायरस होते हैं उनका लगभग 78% हमारे जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले होते हैं। उसके अलावा बाकी के जो होते हैं उनमें से कुछ डीएनए वाले होते हैं, कुछ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड, इस तरह हमारे बाकी के वायरस हैं। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप ऑफ प्लांट वायरस फैमिलीज। जो सबसे लार्जेस्ट फैमिली है प्लांट वायरस की वो कौन सी, तो वो है पोर्टीविरिडी। क्या है, पोर्टीविरिडी। अगला है कार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन जिसको हम वीटावैक्स भी कहते हैं, इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीटावैक्स इसके अगेंस्ट जो है इफेक्टिव है, तो वो है हमारा स्मट डिजीज के अगेंस्ट। किसके, स्मट। अगला है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा इज काज्ड बाई। तो डाउनी मिल्ड्यू बाजरा का किससे होता है, वो होता है हमारा स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक प्रकार से। आपके जितने भी पैथोजन वाले क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आपकी क्रॉप होंगी उन क्रॉप्स में जो भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं उनके पैथोजन आपको पता ही होने चाहिए कि वो किससे होती है डिजीज़, और उस पैथोजन का नाम भी पता होना चाहिए। जो मान लीजिए अगर आपकी क्रॉप में 10 डिजीज़ हैं तो उनमें से कम जो 5 मेन इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं तो उनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो ये जो डाउनी मिल्ड्यू होता है बाजरा का, वो होता है हमारा स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला से। नेक्स्ट है जनरली वायरसेज आर कंपोज्ड ऑफ। तो वायरस किसके बने होते हैं जनरली, वो बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के। अगला है द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ हीट। वीट का जो ब्लैक रस्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीट का रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीट के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। तो वीट का जो ब्लैक रस्ट है वो होता है हमारा पक्सीनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई। 3 तरह के रस्ट होते हैं, येलो, ब्लैक एंड ब्राउन। नेक्स्ट है द प्रियॉन्स आर कंसीडर टू बी इन्फेक्शियस प्रोटीन विच हैव नो न्यूक्लिक एसिड। तो प्रियॉन्स जो होते हैं ये भी एक पैथोजन ही होता है। प्रियॉन्स क्या होता है कि इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है जिसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाए जाते हैं, वो हमारा प्रियॉन्स कहलाता है। नेक्स्ट है अगर इस प्रोड्यूस्ड बाय। तो अगर मीडियन होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो होता है नॉस्टॉक के द्वारा, जो रेड एल्गी होती है। लाल सवाल होता है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, अगर इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉस्टॉक या रेड एल्गी, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड सी एल्गी। लाल समुद्री एल्गी जो शैवाल होता है उससे हमारा नॉस्टॉक नाम की शैवाल होती है, उससे हमारा अगर प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मीडियन के रूप में यूज किया जाता है। किसी पैथोजन को उगाने के लिए जो मीडियन यूज किया जाता है वो अगर से बनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इन द कंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू। तो जो हमारी इंडिया है उसमें व्हाट डिजीज कहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, वो है दार्जिलिंग हिल से। इसमें पूरा देखा जाता है, जब भी वहाँ पोटैटो उगाया जाता है तो देखा जाता है वहाँ से अगर बाहर आया तो पोटैटो को देखा जाता है कहीं उसमें वार्ड डिजीज़ तो नहीं है। अगर उसमें वार्ड डिजीज़ हुआ तो फिर उसे बाहर जाने से रोक दिया जाता है हमारे कंट्री में ही, क्योंकि दार्जिलिंग हिल में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव टू। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है तो वो किसके लिए सेंसिटिव होता है, वो होता है टेट्रासाइक्लिन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इज। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वो कौन सा था, किस पर पहला ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट किया गया और पहला ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किया गया था, तो वो था हमारा बीटी टोबैको। नेक्स्ट है द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट इज सप्रेस्ड बाई। डाउनी मिल्ड्यू जो होता है पर्ल मिलेट का, उसको किससे कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है हमारा क्लोरीन से। अगला है लूज स्मट पैथोजन ऑफ व्हीट इज। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूज स्मट जो इसका कैरेक्टर पूछा गया कैसा होता है, तो वो होता है हमारा इंटरनली सीड बॉर्न। कैसा होता है, इंटरनली सीड बॉर्न। अगला है वन ऑफ द फैक्टर कॉजिंग मॉल फॉर्मेशन ऑफ मैंगो इज। तो जो मॉल फॉर्मेशन होता है मैंगो का, उसका एक कॉज हमारा फंगस भी होता है। अगला है द मोस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पाउडरी मिल्ड्यू है किसी भी आपके क्रॉप में है तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कंट्रोल के लिए सल्फर फंजीसाइड। अगर सल्फर फंजीसाइड का यूज करते हैं हम तो पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए।
कैराथेन जो है हमारा वो सल्फर फंजीसाइड ही है। नेक्स्ट है द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ पोटैटो लीफ रोल वायरस डिजीज। तो वेक्टर कौन सा है हमारा पोटैटो लीफ रोल वायरस के लिए, वो है हमारा एफिड वेक्टर, जो कि डिजीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ प्लांट डिजीज वायरसेस आर। तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर, जो कि पहले भी बताया गया कि 78% सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस हैं प्लांट वायरस। उसके अलावा बाकी के जो वायरस हैं उनमें से कुछ में डीएनए कुछ में आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया था जो कि थी क्या, पेनिसिलियम। नेक्स्ट है द एमेलो, जिसे माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, व्हेन अपीयर्ड इन स्पाइरल हेलिकल इन शेप एंड आर मोटाइल नोन एज। तो जब एमेलो जो होते हैं वो स्पाइरल होते हैं शेप में और मोटाइल होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तब वो कहलाते हैं स्पाइरोप्लाज्मा। मीन्स स्पाइरोप्लाज्मा जो एक प्रकार से माइकोप्लाज्मा का ही चेंज शेप होता है, चेंज रूप होता है। नेक्स्ट है द सम टोटल ऑफ ऑल सिम्टम एंड साइन इज। तो जो किसी मान लीजिए कोई डिजीज है, उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, एक डिजीज के लिए कई सारे लक्षण होते हैं, तो उन सब लक्षणों को अगर एक साथ देखा जाए तो वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं हमारे सिंड्रोम। किसी डिजीज के सारे लक्षणों को एक साथ देखना तो वो हमारे सिंड्रोम कहलाते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज वाज डिस्कवर्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पहली बैक्टीरियल डिजीज कौन सी थी, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज जो थी वो कौन सी थी जो खोजी गई थी सबसे पहले, तो वो थी हमारी फायर ब्लाइट ऑफ पियर, जो कि होती थी किसे, फायर ब्लाइट इरविनिया एमाइलोवोरा के द्वारा होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके द्वारा होती है और कौन सी डिजीज़ थी जो पहली बैक्टीरियल डिजीज़ थी, तो वो थी फायर ब्लाइट ऑफ पियर। नेक्स्ट है द फंगस कॉजिंग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर बिलोंग टू ऑर्डर पूछा गया है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिस फंगस से होता है और व्हाइट रस्ट जिससे होता है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है पर्नोस्पोरेल्स। अगला है द साइब्रिड कंटेन्स न्यूक्लियस ऑफ वन एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो साइब्रिड यही होता है कि न्यूक्लियस किसी एक का होगा लेकिन जो साइटोप्लाज्म होगा वो होगा दोनों पेरेंट्स का। जब साइटोप्लाज्म लेते हैं तो वो हमारा साइब्रिड कहलाता है, और जब दोनों पेरेंट्स का न्यूक्लियस लिया जाता है तो वो हमारा हाइब्रिड कहलाता है। नेक्स्ट है इन रस्ट फंजाई रिपीटिंग स्पोर्स आर। तो रस्ट फंजाई में जो रिपीटिंग स्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे यूरिडियो स्पोर्स। अगला है सेक्सुअल स्पोर्स इन डाउनी मिल्ड्यू फंगस इज। डाउनी मिल्ड्यू फंगस जो होता है उसमें सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे ऊ स्पोर्स। अगला है द इंसिडेंस ऑफ ब्लास्ट डिजीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ। तो ब्लास्ट डिजीज जो राइस में होती है उसको किससे कम किया जा सकता है राइस में, तो वो है हमारा सिलिकॉन से हमारा ब्लास्ट डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। अगला है स्मट फंजाई बिलोंग्स टू द जेनरा। स्मट फंजाई जो होता है उसका जीनस कौन सा होता है, जेनरा कौन सा होता है, वो होता है हमारा अस्टिलैगिनेल्स। स्मट फंजाई अगर आपने देखा भी होगा उसके नाम से ही अस्टिलैगोन्यूडा जो होता है, तो जो उसका साइंटिफिक नेम होता है वो जीनस और स्पीसीज से मिलकर बना होता है, तो अस्टिलैगा से अस्टिलैगिनेल्स होता है। स्मट फंजाई का जो जीनस होगा वो अस्टिलैगिनेल्स। नेक्स्ट है वर्टिकल रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज। वर्टिकल रेजिस्टेंस को और क्या कहते हैं, तो मेजर जीन क्वालिटेटिव या फिर रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वर्टिकल रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है, मेजर जीन रेजिस्टेंस या क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस या फिर रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है एक प्रकार से अनडेवलप्ड सेल जो होती हैं वो हमारा प्रोकैरियोट्स कहलाती हैं। तो जो और जो जिनमें भी क्या होता है कि न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है वो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। तो वो होती हैं हमारी बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और फाइटोप्लाज्मा। अपने लोगों में जो इंसान होते हैं उनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इसलिए वो आते हैं किसमें, यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट है मोको डिजीज ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाई। जो मोको डिजीज होता है बनाना का वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम के द्वारा। किसके द्वारा, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट है पाइनएप्पल डिजीज इज एसोसिएटेड विद शुगर केन कॉज्ड बाई। तो सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि पाइनएप्पल डिजीज जो होती है वो किस में होती है, शुगर केन में। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि मान लीजिए पाइनएप्पल से आप फिर सोचेंगे किसी फ्रूट की डिजीज होगी, पहले तो आप यही सोचेंगे कि ये डिजीज
पाइनएप्पल में ही होती होगी। और अगर आपने थोड़ा ज़्यादा सोचा तो ये सोचेंगे कि ये डिजीज़ हमारी किस में होगी, फ्रूट्स में होगी। आप गन्ने तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हटकर होती हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों के आने की ज़्यादा चांसेज रहते हैं एग्ज़ाम में। तो जो पाइनएप्पल डिजीज होती है वो होती है शुगर केन में, और किसके द्वारा होती है? सेरेटोसाइटिस पैराडॉक्सा फंजाई होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र इज ओनली इफेक्टिव फॉर। तो जो एग्रोबैक्टीरियम जीन मीडिएटेड ट्रांसफ़र होता है, जो एक स्पीशीज के जीन को दूसरे में डाला जाता है जिससे कि कुछ नई चीज़ें डेवलप की जाती हैं, तो वो जो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र होता है वो किस में इफेक्टिव होता है? प्लांट्स में। वो इफेक्टिव होता है डाइकॉट प्लांट्स में। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक यूज टू किल एमएलओ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के मारने के लिए जो एंटीबायोटिक यूज होते हैं तो वो कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन। जो पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वहाँ पर आया था कि एमएलओ इज सेंसिटिव फॉर, तो उसका मतलब यही है कि किस केमिकल के लिए एमएलओ सेंसिटिव है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कि इसका यूज कर देंगे तो फिर एमएलओ के लिए वो हार्मफुल होगा, तो वो है हमारा टेट्रासाइक्लिन। अगला है कॉफ़ी रस्ट अकर्ड इन श्रीलंका। तो कॉफ़ी रस्ट श्रीलंका में कब हुआ था? 1867 में हेटी डेला वेस्टाट्रिक्स ने तो सबसे पहले वायरस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस पार्टिकल फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाई। सबसे पहले वायरस पार्टिकल किसने ऑब्टेन किया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो थे स्टैनले ने 1935 में। अगला क्वेश्चन है डाउनी मिल्ड्यू फंजाई बिलोंग टू द ऑर्डर। तो डाउनी मिल्ड्यू फंजाई किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? वो हमारा पर्नोस्पोरेल्स। अगला है एलिसा का जो फुल फॉर्म होता है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। टेस्ट इज मेनली डन फॉर। तो एलिसा जो टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज होता है? तो वो यूज होता है वायरल डिजीज के लिए। किसके लिए? वायरल डिजीज के लिए, जो वायरस से डिजीज होती हैं उसके लिए। पहले भी क्वेश्चन एक आ चुका है कि ऊज टेस्ट किसके लिए डन होता है, तो वो होता है हमारा बैक्टीरियल डिजीज के लिए। नेक्स्ट है प्योरीफिकेशन या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टीएमवी इज डन बाई। तो टीएमवी जो टोबैको मोजैक वायरस था उसका क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? वो किया था स्टैनले ने। अब यहाँ पर आपको देखना कि पहला क्वेश्चन आया है कि वो वायरस पार्टिकल्स फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाई, तो वो भी स्टैनले। इसका मतलब ये है कि स्टैनले ने जो सबसे पहले अपना जो वायरस पार्टिकल जो खोजे थे वो किस में खोजे थे? वो खोजे थे हमारे टीएमवी पे, टोबैको मोजैक वायरस पे ही। इसका मतलब जो पहला वायरस खोजा गया था वो टोबैको मोजैक वायरस है, और किसने खोजा था? स्टैनले 1935 में। नेक्स्ट है अर्गट इज अ माइसीलियम फॉर्म कॉल्ड स्क्लेरोटिया। तो अर्गट जो है वो किससे होता है? एक प्रकार से फंगस के माइसीलियम की वजह से होता है। फंगस अपने माइसीलियम का जाल बना लेता है जो कहलाता है स्क्लेरोटिया। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन वेक्टर ऑफ प्लांट वायरस आर। तो प्लांट वायरस का कॉमन वेक्टर है, जो मतलब ज़्यादातर जो प्लांट वायरस होते हैं वो किसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट होते हैं? तो वो है हमारे एफिड जो है मेन वेक्टर का काम करता है। नेक्स्ट है इन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा ऊ स्पोर आर रेस्टिंग स्पोर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इन्फेक्शन। तो जो रेस्टिंग स्पोर होते हैं डाउनी मिल्ड्यू में बाजरा के, तो वो है हमारे ऊ स्पोर्स। अगर पूछा जाता है कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा के रेस्टिंग स्पोर्स कौन से होते हैं, तो वो हैं ऊ स्पोर, जो किसके लिए? प्राइमरी इन्फेक्शन जो है ऊ स्पोर से ही होता है। पहला इन्फेक्शन जो है ऊ स्पोर से ही होता है। नेक्स्ट ग्राम स्टेनिंग मेथड इन बैक्टीरिया वाज गिवन बाई। तो ग्राम स्टेनिंग मेथड जो दिया गया था जिससे पता चलता है कि बैक्टीरिया हमारे कैसे ग्राम निगेटिव या ग्राम पॉजिटिव है, तो हमारे दिया था साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम। 1884 में इन्होंने दिया था, और इन्हीं के नाम पर उस टेस्ट का नाम दिया गया था, क्या? ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम निगेटिव बोलते हैं। जब भी हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो उसके करैक्टर पढ़ेंगे तो एक चीज़ बताई जाती है कि ये कैसा है हमारा, ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम निगेटिव। नेक्स्ट है द इफेक्टिव एंड न्यू फंजीसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ ऊमाइसीटीज फंजाई। तो जो नया मेथड है या फिर नया फंजीसाइड है वो कौन सा है जो कि ऊमाइसीटस फंजाई के लिए यूज होता है, जिनमें ऊ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं? तो वो हमारा मेटालॉक्जिल, मार्केटेड अंडर द ट्रेड नेम्स ऑफ रिडोमिल एंड एप्रॉन। जो इसका ट्रेड नेम है मेटालॉक्जिल का वो है हमारा रिडोमिल या एप्रॉन, इस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है मोस्ट डेंजरस एंड पॉइजनस मशरूम इज। तो जो मशरूम की कई स्पीसीज होती हैं, 3 से 4 स्पीसीज होती हैं जो खाने योग्य होती हैं, उसके अलावा जो पॉइजनस स्पीसीज होती हैं, तो उनमें से सबसे पॉइजनस स्पीसीज कौन सी है? वो है एमानीटा
फैलोइड्स, एमेनिटा फैलोइड्स जो स्पीसीज है मशरूम की वो खाने योग्य नहीं होती। खाने योग्य क्या, वो सबसे ज़्यादा पॉइजनस होती है। नेक्स्ट है पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन इज कॉज्ड बाई, जो अनियन का या प्याज का पर्पल ब्लॉच होता है जिसमें क्या होता है एक प्रकार से स्पॉट बन जाते हैं, पर्पल स्पॉट बन जाते हैं अनियन में और लीव्स में, तो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है अल्टरनेरिया पोरी। अगला है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है, तो द चेन ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट दैट ब्रिंग अबाउट द डिजीज इज पैथोजेनेसिस। तो ये एक प्रकार से चेन होती है, मेटाबॉलिक चेन, जो क्या करती है, डिजीज को उत्पन्न करती है। जेनेसिस का मतलब ही होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना। पैथो मीन्स पैथोजन, तो किसी डिजीज़ के पैथोजन को उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनेसिटी का मतलब क्या हुआ, पैथो का मतलब तो पैथोजन हुआ, जेनेसिटी का मतलब वो एक प्रकार से कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी। तो द रिलेटिव कैपेबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज, किसी जो पैथोजन है उसकी कितनी कैपेसिटी है डिजीज को कॉज करने की या डिजीज को फैलाने की, तो वो हमारा कहलाता है पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट है विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब क्या होता है, द डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ अ गिवन पैथोजन, जो उसकी रेट होती है, एक प्रकार से रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किस दर से वो जो है इन्फेक्टिव है जो पैथोजन, वो हमारा कहलाता है विरुलेंस, द डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी। नेक्स्ट है वायरॉन। तो इट कंसिस्ट ऑफ, वायरॉन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, एंड अ सराउंडिंग प्रोटीन कोट। तो वायरॉन क्या होता है, एक प्रकार से प्रोटीन होती है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, उनमें से न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, वो हमारा कहलाता है वायरॉन। और जो प्रोटीन कोट होता है वो कहलाता है कैप्सिड। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पैथोजन आफ्टर पेनिट्रेशन हैज होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप। तो जो पैथोजन क्या करता है, किसी प्लांट पे या फिर किसी ह्यूमन पे जिस पे भी वो डिजीज करता है वहाँ पर जाता है, सबसे पहले क्या करेगा, उस पर पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद जब वो इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो हमारा कहलाता है इन्फेक्शन। जब वो इस्टेब्लिश हो जाएगा तभी वो हमें हार्म करेगा, वो सिर्फ पेनिट्रेट करके ही हार्म नहीं कर सकता जब तक अगर वो इस्टेब्लिश नहीं होगा। अगर हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, वायरस से लड़ने की हमारी क्षमता होगी या किसी पैथोजन से लड़ने की क्षमता होगी, तो उसके पेनिट्रेट करने पर भी क्या होगा कि जो हमारी WBC होंगी वो क्या करेंगी, उसको मार देंगी। तो वो सिर्फ पेनिट्रेट करने से ही वो इन्फेक्शन नहीं कहलाएगा। जब पेनिट्रेट होने के बाद वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाए, एक प्रकार से वहाँ पर रहने लगे, वो सर्वाइव कर जाए, तब हमारा कहलाएगा कि उस पैथोजन ने इन्फेक्शन कर दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पैथोजन आफ्टर पेनिट्रेशन एंड हैज होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप। और वो पैरासिटिक रिलेशनशिप तो रखेगा ही कि जब पैथोजन हम पर इस्टेब्लिश होगा तो वो हम ही से सब कुछ अपना खाने पीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए चीज़ें जो भी है उसका न्यूट्रिएंट हम ही से लेगा, तो वो होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप नेचर का होता है। नेक्स्ट है इनाकुलम्स। इनाकुलम्स क्या होता है, पार्ट ऑफ पैथोजन विच ऑन कॉन्टैक्ट कैन कॉज इन्फेक्शन इन द होस्ट। तो ये इनाकुलम्स क्या होता है, पार्ट ऑफ पैथोजन, पैथोजन का ही पार्ट होता है जो क्या करता है, जिसका कांटेक्ट इन्फेक्शन कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पैथोजन ही हमें इन्फेक्शन करे, उसका पार्ट भी कर सकता है, तो उसका पार्ट हमारा इनाकुलम कहलाता है। जैसे कोइनीडिया, स्पोर्स, स्क्लेरोटिया, जो ये कोइनीडिया होते हैं, ये फंगस का पार्ट हो गया, माइसीलियम हो गया, इस तरह के पूरा का पूरा फंगस ना पैथोजन या पूरा को पूरा फंगस इन्फेक्शन नहीं करता, जबकि ये पार्ट्स इन्फेक्शन कर जाते हैं। तो ये पार्ट्स हमारे कहलाते हैं इनोकुलम्स। नेक्स्ट है इन्वेजन। इन्वेजन क्या होता है, द पेनिट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ अ पैथोजन इन द होस्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, इन्वेजन ही होगा। इन्वेजन का मतलब भी होता है, क्या होता है, आक्रमण। तो सबसे पहले क्या होगा, पैथोजन आक्रमण करेगा, पेनिट्रेट करेगा हम पर या प्लांट्स पर, और फिर वो क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। तो यही हमारा कहलाता है इन्वेजन। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। तो द पीरियड ऑफ द टाइम बिटवीन पेनिट्रेशन ऑफ अ पैथोजन टू द होस्ट एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स। मीन्स ये एक प्रकार से टाइम का गैप है कि जब मान लीजिए आज उसने पैथोजन ने क्या किया, हम पर पेनिट्रेट किया और उसे इस्टेब्लिश होने में 4 दिन लग गए। इस्टेब्लिश तब होगा और जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तब वो सिम्टम दिखाएगा कि कोई पैथोजन हम पर, मान लीजिए आपको जुकाम ही हो जाता है, तो जुकाम का जो भी आपका पैथोजन है वो पहले, ज़रूरी नहीं कि जिस दिन जुकाम हुआ वो उसी दिन आप में इंटर किया हो, ज़रूरी वो हो सकता है 4 दिन पहले आप में इंटर कर गया हो, उसे अपना इस्टेब्लिश होने में 4 दिन लग गए हों। तो जिस दिन आपको सिम्टम दिखेंगे वो होगा आपका फर्स्ट अपीयरेंस टाइम होगा।
तो उस टाइम के बीच में जो मतलब जिस दिन उसने पेनिट्रेट किया और जिस दिन आपको पहला सिम्टम दिखा कि आपको जिस दिन पहला जुकाम का सिम्टम दिखा तो आपको पता चलेगा कि इसमें आप में जुकाम का पैथोजन आ गया। तो वो जो टाइम का बीच का गैप है वो आपका कहलाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है डिजीज पोटेंशियल। डिजीज पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिजीज। तो ये क्या है? एबिलिटी है ये भी, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिजीज। तो आप में कितना पोटेंशियल है, आप हो गए या फिर प्लांट हो गए, उसमें कितना पोटेंशियल है एक प्रकार से सहने की, कितना पोटेंशियल कि आप में मान लीजिए किसी पैथोजन ने इन्वेजन किया, आक्रमण किया, तो आप उसको कितना सह सकते हैं, कितना इम्यून सिस्टम है आप में, वही आपका डिजीज पोटेंशियल है। तो दोस्तों ये आज का पहला पार्ट था प्लांट पैथोलॉजी का नेमराज सुंडा बुक से। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे और प्रैक्टिस सेट भी फिर से चालू करेंगे और आप लोगों के लिए तैयारी चल रही है। हम लोग BHU के पेपर सॉल्व कराने वाले हैं बहुत ही जल्द, आपके जितने भी हमारे पास हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और रेगुलर वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।